अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। आखिरकार फबीहा ने अपना असल चेहरा अरहम पर अयां कर दिया और अब वो सनाया के खिलाफ भड़काती ही रहती है ताकि इनका रिश्ता टूट जाए। आज तो इंतहा हो गई। फबीहा जो कि अरहम की औकात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अरहम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बैंक वालों को दे, लोन वापस करे और गाड़ी ले ले। इस तरह से वो अब अरहम को और ही रास्ते पर ले जाती है और कहने लगी, क्या आप दोनों कमाते थे, कुछ भी नहीं बनाया इस घर के अलावा, कोई प्लॉट, कोई घर, कोई बिजनेस नहीं किया। तो यहाँ पर अरहम को क्लिक किया, हाँ एक प्लॉट बनाया था हमने। तो फबीहा को बस अब वो प्लॉट ही तो चाहिए। तो क्या सोच रहे हैं, उस प्लॉट को बेचिए और अपने एक्सपेंस पूरे कीजिए। अरहम को फबीहा की ये सजेशन बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो वो सनाया के पास आता है और कहने लगा, तुम्हें याद है हमने एक प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट की मुझे फ़ाइल चाहिए। तो यहाँ पर सनाया हैरान हो गई, आप कैसे मांग सकते हैं उस प्लॉट की फ़ाइल, आप जानते हैं ना वो प्लॉट हरीम का है, उसके लिए हमने खरीदा था। तो यहाँ पर अरहम जो कि अपना ज़मीर तक बेच चुका है कहने लगा, क्या हुआ अगर हरीम का था, मुझे ज़रूरत है, मुझे दो वो। लेकिन सनाया प्लॉट की फ़ाइल देने से इनकार करती है। तभी अरहम भड़कते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ जो मैंने बेवफाई की है ना, बिल्कुल ठीक की है, तुम इसी के काबिल थी, हटो पीछे तुम। अब यहाँ पर सनाया को धक्के देते हुए पीछे कर देता है और पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए फाइल तो ढूंढ ही लेता है। जब अरहम को फाइल मिल गई तो फिर से सनाया को साइड पर किया और चलता बना। सनाया तो अरहम का ये रवैया देखकर बहुत ही ज्यादा गमज़दा है, बहुत रोती है कि आखिर वो बच्चों के बाप को छोड़कर अब कहाँ जाए, क्योंकि बच्चे भी बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन सनाया जो सब्र पर सब्र करती ही जा रही है, कैसे मुमकिन है कि कुदरत इसके सब्र का इसे सिला न दे। अब सब कुछ भूल भाल कर अगली रोज वो अपने बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में खड़ी थी कि फबीहा इतराते हुए आ गई और कहने लगी, मेरी ताकत देखी तुमने, कैसे तुमसे तुम्हारा प्लॉट छीन लिया मैंने। तो सनाया कहने लगी, जिस औरत के साथ मर्द का साथ होता है ना, वो ताकतवर ही हुआ करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर फबीहा तो और इतराने लगी, हाँ देखा, अभी तो तुमसे प्लाट छीना है, अब देखो अब ये घर छीनूंगी और फिर तुम्हारे बच्चे सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। अब तो सनाया खौफजदा हो गई कि जिस तरह से अरहम ने प्लॉट की फाइल छीन ली, ये सब कुछ भी छीनने में 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो खाली हाथ रह जाएगी, भला वो क्या करेगी। फबीहा की बातों ने सनाया को डरा दिया, क्योंकि सनाया एक माँ है और माँ का दिल बच्चों के बारे में बहुत नाजुक हुआ करता है। इसलिए तो चलते चलते सब कुछ जो सोच रही थी एकदम से झटका लगा के गिरते गिरते बची। और यहाँ पर अरहम जो इतना ज़्यादा बेहिस हो चुका है, यहाँ से फाइल लेकर गुजर रहा था, सनाया को गिरते हुए देखा, उसे देखा, 1 मिनट के लिए देखा तो सही, लेकिन उसे पकड़ा नहीं, उसे थामा नहीं। ये सब कुछ किचन से निकलती हुई फबीहा देख रही थी, बहुत खुश थी कि आखिरकार इन दोनों में दूरियां आ ही गई। सनाया अकेले बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं जिनसे अपना दुख शेयर नहीं कर सकती और किसी से भी भला क्या कहे। ऐसे में कुदरत ही है जो कि सनाया का साथ देगी। दूसरी तरफ फरहीन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है हमसा के साथ, तभी तो अपनी माँ से कहने लगी, आप हमसा के बारे में क्यों परेशान हैं, क्यों रिश्ते ढूंढती हैं, लड़का है, जब मर्जी उसकी शादी हो जाए, उसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है, आप उसके बारे में परेशान मत हुआ करें, जब उसने शादी करनी होगी आपको खुद बता देगा। तो दूसरी तरफ हमसा भी अब फरहीन के बारे में सोचने लगा है, क्योंकि फरहीन ने बातों ही बातों में हमसा की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है और हमसा इस मोहब्बत को खूब अच्छे से समझता है और मोहब्बत की कदर करना भी जानता है, इसलिए वो इस हाथ को खाली हाथ तो नहीं लौटाएगा।